दोस्तों, राइजिंग भारत पे मैं एडवोकेट राजीव लोचन फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, या इसको अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं होती है और उस समस्याओं को से हम कैसे निपटें या उन समस्याओं का निदान कैसे ढूंढें। तो जब मैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करता हूं वह किसी भी लेवल पे हो सकता है। एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो पारिवारिक रूप पे भी हो सकता है, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो आप ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं वहां भी उस तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन हो जैसे परिवार के किसी सदस्य से आपका नहीं तालमेल हो पाना या घर की समस्याएं होना। वैसे ही अगर ऑफिस की बात करें तो ऑफिस की जो समस्याएं हैं, हो सकता है कि आपका बॉस के साथ जो है आपकी तालमेल नहीं बन पा रही हो। देर कैन बी अ सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, जैसे मान लिया समाज में आप रह रहे हैं तो शायद ऐसी ही स्थिति है कि शायद किसी पड़ोसी से नहीं बन रहा। तो देर आर लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। तो इस तरह की सिचुएशन से हम, इस तरह की समस्याओं से हम कैसे निजात पाएं। देखिए, ये बहुत ही सिंपल चीज़ ये समझनी है कि अगर जीवन है तो जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हर एक इंसान के साथ लगी होती है। इस जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति विशेष ये कहता है या कहने की कोशिश करता है या क्लेम करता है कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, तो वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो जीवन में समस्याओं का आना और जाना एक निरंतर, ये नेचुरल है। लेकिन उन समस्याओं से आप कैसे लड़ते हैं, कैसे जूझते हैं या उन समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढते हैं, इसमें ही आप जो है, इसमें ही आपकी जो स्किल सेट है बेसिकली, या आपकी जो समझ है, आपकी सूझबूझ है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ आज मैं आपको एक समाधान देना चाहता हूँ जो मेरे जीवन के पिछले 10-20 साल के अनुभव से मुझे प्राप्त हुआ है कि जब आपको, सबसे पहली बात है कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ को छोटी करनी हो तो उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दीजिए। उसी तरीके से जैसे ही अगर मान लिया आप कोई पर्सनल लेवल या प्रोफेशनल लेवल पे आप कोई कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, तो आपको अपने फोकस को उस कॉन्फ्लिक्ट से हटाकर अपने गोल को बड़ा करने की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर एक व्यक्ति, मान लिया पर्सनल लाइफ में उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दैट इज़ देयर, और वो उस पर बार बार फोकस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं दिखेगा। अगर उसकी बजाय अगर वो अपने गोल को बड़ा कर देता है, उसने अपने लिए कोई सामाजिक गोल सेट कर लेता है कि जहाँ पे उसको, उसके लिए जो चैलेंजेस हैं वो बड़े हो जाते हैं। और तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस व्यक्ति का जैसे ही गोल चेंज होता है तो फोकस चेंज होता है, और जो समस्या उसे बड़ी लग रही थी धीरे धीरे वो समस्या छोटी लगने लगती है। जैसे इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक व्यक्ति विशेष, उसे लगता है कि मेरे घर में जो है वो तालमेल मेरा ठीक नहीं बन रहा है, या मेरे घर में काफ़ी आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, यू कैन से, इंटरेस्ट, या मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूँ कि आप, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो अ, घर में लोगों के ईगो क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन और इसको लेकर वो बंदा काफ़ी परेशान है, या घर में उसकी कोई बात नहीं मानता, या उसकी बात कोई समझ नहीं पा रहा। तो ऐसी स्थिति में वो परेशान है कि लोग, घर वाले उसे समझते नहीं हैं, उसकी बात नहीं समझते हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी टू दैट, अगर वह अपने गोल को बड़ा कर लेता है कि नहीं, मुझे घर वालों को खुश नहीं करने की कोशिश करनी है, उसके बजाय हम एक सामाजिक चैलेंज लेते हैं और समाज के भिन्न वर्गों तक जो है अपनी सेवाओं के द्वारा, एक सोशल वर्क के द्वारा जो है हम उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान ऐसा होगा कि वो जब समाज के बहुत सारे वर्ग के लोगों से जब मिलता है और जब उनकी समस्याओं को देखता है, तब उसे लगता है कि नहीं, जो मेरी समस्या है वो इनकी समस्या से बहुत छोटी है। और ऐसी स्थिति में जब उसे एक प्रैक्टिकल अनुभव होता है कि नहीं, जो समस्याएं तो हर व्यक्ति विशेष के जीवन में है, लेकिन हम उस समस्याओं से कैसे लड़ते हैं, इसमें हमारे सूझबूझ का बहुत बड़ा रोल होता है। सेम वे अगर हम ऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, जहाँ पे ऑफिस में मान लीजिए किसी कारण से अगर आप, आपके जैसे आप किसी व्यक्ति विशेष से ऑफिस में आपके तालमेल नहीं बन रहे हैं, तो और उसकी वजह से आप परेशान रहते हैं,
तो अगर नेचुरल है कि आपका फोकस अगर उस व्यक्ति विशेष पे बार बार रहेगा तो नेचुरल है आपका तालमेल नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति पे फोकस करने के बजाय ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करें, अपनी कंपनी पे फोकस करें और ऑर्गेनाइजेशनल के गोल पे फोकस करें कि क्या आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं या नहीं। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपना गोल बना लेते हैं तो धीरे धीरे प्रोफेशनल लेवल पे आपकी डेवलपमेंट होने लगती है और आपका विकास होने लगता है। और धीरे धीरे जो आपकी समस्या, जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट था, जो किसी दूसरे स्टाफ मेंबर के साथ था, वो आपको समस्या बहुत छोटी लगने लगेगी। और आने समय में अगर आप उस गोल की तरफ आगे बढ़ते हो तो सारा इन्वायरमेंट जो है वो आपकी मदद करने लगता है और आप समस्या से समाधान की तरफ जाने लगते हैं। तो आपको मैंने ये 2 एग्जाम्पल दिए जो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा कि अगर अपने जीवन की समस्याओं को अगर आपको टैकल करना है या समाधान ढूंढना है तो सबसे पहली बात यह है कि उस समस्याओं को जो है बड़ा ना बल्कि उस समस्या के सामने अपने गोल को बड़ा कर लें। और क्योंकि जब आप गोल को बड़ा कर लेते हैं तो आप जो है नेचुरल है वो समस्या अपने आप छोटी लगनी जाएगी, क्योंकि जब आदमी अपने चैलेंजेस को बड़ा कर लेता है तो उसकी सोच भी बड़ी हो जाती है और उसका प्रयास भी बड़ा हो जाता है। तो जब आपकी सोच और आपकी प्रयास दोनों ही बड़ा हो जाएगा तो धीरे धीरे एक आने वाले समय में आपकी जो समस्याएं जो आपको बड़ी लग रही थी वो धीरे धीरे छोटी लगने लगेगी और कहीं ना कहीं जो है आप समाधान की ओर अग्रसर होंगे। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।